एवरीवन, आज मैं लेके चल रही हूँ आपको अयोध्या। यस, हम लोग गए थे अयोध्या और हम जस्ट पहुँच ही गए हैं वहाँ। और हम लोगों ने जो नया मंदिर बन रहा है वो देखा और जो रिसेंटली अभी है उसे भी देखा। अंदर जाना तो अंदर जाके रिकॉर्ड करना कुछ भी अलाउ नहीं है, तो वहाँ की रिकॉर्डिंग तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट कई जगह ऐसी हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। पूरा अयोध्या घूमने चलोगे तो कई अलग अलग चीज़ें हैं, कई सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम मेन जहाँ जो जगह मेन है सिर्फ वहीं गए। तो सबसे पहले हम लोग गए हनुमान मंदिर। तो हम लोगों ने जहाँ भी गाड़ी ने हम ड्राइवर ने हमें छोड़ा, हमने गाड़ी बुक की थी। उसके बाद और बाय द वे, ओह माय गुडनेस, माय लॉन्ग हेयर मेरे कितने लंबे बाल थे यार। बट सच बताऊं, इरिटेट भी बहुत करते थे मुझे, तो इसलिए मैंने इनको कट किया। बहुत पुराना व्लॉग है ये, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने इनके पुराने व्लॉग भी आपके साथ शेयर किए हैं। मौसम बहुत अच्छा था बिकॉज हम गए थे अक्टूबर शायद समथिंग ऐसे ही, हाँ अक्टूबर स्टार्टिंग में हम लोग गए थे। तो हमने यहाँ पे से प्रसाद लिया, उसके बाद हम बड़े मंदिर की तरफ। और आप देख सकते हो यार, ओ माय गुडनेस, भीड़ यार, मतलब कहीं भी हम लोग कभी भी गए हैं बड़े बड़े धाम्स में, वहाँ भीड़ होती ही होती है। पर एक चीज़ ना मुझे हमेशा खलती है कि यार पता कितनी दूर दूर से इंसान वहाँ जाता है, पर एक सेकंड के लिए भी अच्छे से दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो मैं इसका दोष तो खैर मंदिर वालों को नहीं दूंगी, बिकॉज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम में भी होती है कि मतलब आदमी दर्शन करे तो या तो आराम से करे और जस्ट चले जाए। बट कई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल वहाँ पे बैठ के भगवान की जो मूर्तियाँ होती हैं उन्हें सहलाना होता है, उनके सामने बैठे रहना होता है, या कुछ भी कह लो, जो भी है। मेरे कहने का मतलब है कि हम यार इतनी दूर दूर से जाते हैं और एक सेकंड के लिए भी अच्छे से विजिट नहीं हो पाते हैं। बट इट्स ओके, इतनी भीड़ में वो लोग भी क्या कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन किए और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए कनक भवन की आरती के लिए, जहाँ आरती होती है। दिन में एक टाइम होता है जिसकी आरती का, तो वहाँ के लिए हमें लेट हो रहा था, तो हम बहुत फटाफट गए। कनक भवन एक बेसिकली सीता माता की रसोई थी, जहाँ वो भी है, जहाँ शायद सीता माता वहाँ रहती थी। और ये सब कुछ जो भी है इन सब चीज़ों को दोबारा बनाया गया है किसी राजा के द्वारा, शायद बहुत पुराने कोई थे जो, क्योंकि ये सब चीज़ें टूट भी गई थी, टूटने लगी थी। तो ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को रेनोवेशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ पे प्रसाद बन रहा था, तो लोग प्रसाद को भी ले रहे थे। उसके बाद सीधे हम लोग गए आरती के लिए, क्योंकि हमको लेट हो रहा था वहाँ के लिए, क्योंकि उस आरती का एक फिक्स टाइम होता है जहाँ वो आरती होती है कनक भवन में। बेसिकली उसको सीता भवन कह सकते हो, कनक भवन कह सकते हो, मतलब सीता माता की रसोई कहा जाता है। और आप देख सकते हो यहाँ ना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि जो अयोध्या मंदिर बन रहा है वो, उसकी वजह से। और जो ये पूरा ही रेनोवेट हो रहा है, जो मार्केट में जो दुकानें होती हैं बाहर तक होती हैं, स्टॉल्स वगैरह, तो उनके लिए बेसिकली सारी दुकानें बन रही हैं। तो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा है और हम पहुँच गए हैं कनक भवन में। और यहाँ अंदर अलाउ नहीं था शूट करना, फोटोज़ लेना, तो ये सिर्फ हमने बाहर तक ली है। और बाय द वे, आई हैव कैमरा मैन, सो आज मेरे पास कैमरा मैन था, तो मैं थोड़ा सा एटलीस्ट फ्री थी। दिस टाइम मेरे हस्बैंड ने शूट किया था, तो थोड़ा बहुत ठीक था एंगल्स लेना ये वो, फिर भी थोड़ा बहुत शेक करता है एटलीस्ट कैमरे में शेकिंग थोड़ा सा कम ही दिखाई देता है। बाय द वे फ़ोन का तो बहुत ज़्यादा शेक होता है कोई भी फुटेज। तो यहाँ आरती होती है, आरती हो रही थी इसके अंदर। आगे लेडीज़ बैठती हैं, पीछे जेंट्स होते हैं, इतने लोग हैं यहाँ भी आप देख सकते हो। और आरती कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद की ये थोड़ी बहुत फुटेज है। जब आरती हुई थी तब की तो हमने फुटेज नहीं ली, क्योंकि लेना अलाउ नहीं था। और ये है कनक भवन के बाहर का कुछ नज़ारा। शायद आप उसको सीता महल भी कह सकते हो। ये सीता महल था जहाँ सीता रहती थी, सीता की रसोई थी। और यहाँ पे सामने पे ना प्रसाद भी बट रहा था, सीता की रसोई, मतलब ऐसा प्रसाद बट रहा था वहाँ पे उस। हेलो गाइस, पूजा वूजा कर लिया हमने, कनक भवन की आरती देख ली है जो मेन होती है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, अब इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं मुझे भी नहीं पता है। तो
हमने लंच कर लिया था सीता रसोई में। उसके बाद हम गए थे दशरथ महल, जो बेसिकली बंद था, हम नहीं विज़िट कर पाए वहाँ। और बहुत ज़्यादा आई थिंक अंदर से शायद महल ही होगा, कुछ ऐसा, शायद बहुत ज़्यादा कुछ खास था नहीं। वो खुलने वाला था कुछ घंटे बाद, बट इतना हमारे पास टाइम नहीं था। उसके बाद यहाँ पे ना वो नहीं होता भविष्य बताते हैं तोता वाला तो वो था, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय किया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लग रहा था वो, मतलब अपने तोते को बाहर वो बंदा बुला रहा था, एंड देन तोता बार बार किसी कार्ड में से टच कर रहा था अपनी चोंच, जो भी बार बार वो कार्ड को निकालता, और जिस कार्ड को तोता बाहर निकालता वही फ्यूचर होता, आपका फ्यूचर भविष्य बताता, प्रेडिक्ट करता थोड़ा बहुत। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा था। कई लोग बैठे हुए थे वहाँ पे, कई इसको सीरियसली भी ले रहे थे और कई जस्ट फन ले रहे थे हमारी तरह। और तोता बस पूछता था, बड़े ये देख सकते हो आप, उसने कार्ड निकाला और ये आपका भविष्य है। शायद 20 रुपये में वो भविष्य बता रहा था। और एक ये चिड़िया भी थी, शायद गौरैया थी, आई डोंट नो, मुझे ठीक से पता नहीं है, शायद गौरैया ही इसको बोलते हैं जहाँ तक मुझे याद है नहीं मैंने पढ़ा या फिर कुछ भी है। और कई सारे लोग उसे सीरियसली भी ले रहे थे, कई सारे लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। 20 रुपीज़ में आपको ये भविष्य बताता है, सो यू कैन गो। लालच आ गया है मन में लड्डू फूटा मन में लड्डू फूटा अगले साल ढोकर लाकर लेकर आना कैरी बैग लिए रहना। वो क्या होता है वो कैरी बैग गिफ्ट ट्रैम्प लेना पड़ेगा। ट्रैम्प मौसी ने कह दिया रैम्प में दूंगी करके। मेरे पीछे छुप जाओ, लेके आओ। सो ये है अंदर से महल, बट इसके अंदर जो मेन महल है वो बंद था। उसके खुलने की टाइमिंग आई थिंक 4 बजे थी, पर उससे पहले हमें मेन जो राम मंदिर है अयोध्या का, हमें वहाँ जाना था, तो हम उसके बाद सीधे वहाँ निकल गए थे। जब हम वापस निकल रहे थे यहाँ से, जो इसका मेन डोर था ना, मेरी उस पर जस्ट नज़र पड़ी एंड देन मैंने उसे देखा। ओ माय गुडनेस, कितना बड़ा डोर था ये, और सीरियसली ये बहुत पुराना डोर था, यू नो जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं। हम वहाँ से निकले, हमने थोड़ा बहुत जूस पिया। उसके बाद हम सीधे निकले राम मंदिर की तरफ, जहाँ राम मंदिर अभी रिसेंटली है, और उसके बगल में जहाँ बन रहा है कंस्ट्रक्शन, जहाँ स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देते, तो वहाँ की कोई फुटेज नहीं है, सब कुछ बाहर जमा हो जाता है। राम मंदिर के दर्शन करने के बाद उसके बाद हम गए सरयू नदी में, घाट में, जहाँ हमने थोड़ी बहुत पूजा करी, बोटिंग करी, एंड सच बताऊं तो सनसेट का टाइम भी हो रहा था, तो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा था। और राम मंदिर का जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ अंदर कुछ भी नहीं ले जाने देते, इवन आपकी बेल्ट, एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ जमा हो जाता है बाहर पे, जहाँ लॉकर्स होते हैं, जहाँ आपको पेड करना पड़ता है, एंड लॉकर्स में आपका सामान इजीली सेफ रहता है। अंदर आपको सिर्फ दर्शन करने होते हैं, और सिक्योरिटी बहुत टाइट है वहाँ, सीरियसली आर्मी वालों की इतनी बड़ी फौज लगी है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सिक्योरिटी टाइट है मंदिर के अंदर, बाहर से लेकर के अंदर तक बहुत टाइट सिक्योरिटी है। एटलीस्ट नहीं भी तो 3 जगह चेकिंग होती है आपकी, कि कहीं आपके पास कुछ है तो नहीं, या कोई कुछ छुपा कर तो अंदर नहीं लेके जा रहा है। तो वहाँ की कोई भी फुटेज नहीं है। सो मस्त हम लोगों ने एंजॉय किया, अच्छा दिन रहा। जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा 2024 में, तो शायद हो सकता है हम दोबारा जाएं, और तब की भी मैं बहुत अच्छी अच्छी फुटेज आपको दिखा सकूं, क्योंकि जितनी फुटेज थी मैं उतनी दिखा पाई आपको। एंड मस्त हमने देखा, और रात भी हो गई थी हमें देखते देखते। यहाँ से निकलते हुए हम उजाले में तो निकले थे, बट घर पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, क्योंकि घर पहुँचने में भी हमें 2 से 3 घंटे लगते हैं यहाँ से। और घर पहुँचने के बाद कुछ खास नहीं रहा, और उसके बाद हम लोगों ने, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि खाना बना सकें, तो खाना हमने बाहर से ऑर्डर किया, एंड मज़ा आया, एंजॉय किया। सो आई होप आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो ये व्लॉग।
और हेल्पफुल रहा है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बाय द वे आगे भी इसमें ब्लॉग है, क्योंकि इसके बाद जहाँ अभी हम लोगों ने वोटिंग करी उसके बाद और आगे जहाँ लोग स्विमिंग करते हैं, आप एक देख सकते हो सामने ये नया डैम टाइप का बना हुआ है जहाँ लोग स्विमिंग करते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं। तो धीरे धीरे ना प्रोग्रेस हो रहा है, यहाँ अच्छा बन रहा है, हो सकता है आगे तक और अच्छा बन जाए। हेलो, हम पहुंच गए, चेंज वेंज कर लिया है, बहुत लेट हो गया पहुंचते पहुंचते, 7:30 पौने 8 बज ही गया था। अब हम जा रहे हैं डिनर का इंतज़ाम करने। थक गए यार, कुछ बना नहीं पाएंगे, सो कुछ लेने जा रहे हैं। लाओ करो, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ रुपया दो। वो भी तो लंग पड़ी है। हाँ, यहीं पर ही था। 1 करोड़ रुपया दो पहले। पकड़, 1 करोड़ तो दे रही हो। यहाँ अरे पकड़ ना। काहे का पैसा है ये बताओ मुझे। पकड़े जो बना कुछ है। नहीं है, ये भाई देख लो, ये देख लो। मैं हर भाई बहन मैं नहीं जानता हूँ, मत करो। मत लेना, मैं ये मैं लेना, मुझसे क्या कह रहे हो? कहो अपनी मौसी से, तुम्हारी मौसी है। मैं तो बड़ी हो तू। मैं हूँ बड़ी। ये देखो, बैठ तेरी सास से चल बैठ। मैं भी बड़ा हूँ, ये देखो। ये दिखा, ये देखो, मैं बड़ी हूँ। और ये आप बात करो। चल बैठ। मैं क्यों बैठूं? मैं बैठी हूँ। ये 2,000 रुपए के हैं मेरी ओर से, मैं 4,000 रुपए दे रही हूँ। तुम ऐसा करना चाहते हो? मत करो यार, मुझे काटेंगे वो, मत करो। अरे मुझे देखो, मैं काटना हो रही है यार। मैं बोल दूंगी मौसाजी से, मत करो ये सब। मैं चीनू को दे जाऊंगी, फिर मैं दे जाऊंगी चीनू को। मैं सही कर 4,000 है वो 2,000 रुपए। काटते समय 100 जाओ अभी जाओ। लगा दूंगी, 2100 यहीं पर रख जाऊंगी, यहीं पर। ये 350 रुपये इसके पकड़। ये घूस है, देखिए। यहाँ आके यहीं कहीं हम आके हमें खिलाएगी तू। क्यों? तुमने नहीं खिलाया दिन भर? तेरी एक तुम्हें बचा लियो ना। तुम्हें नहीं बच रहा होगा ना, मुझे तो करते ही मैं डिनर लूंगी। मैं सब नहीं लड़की बिछा जाऊंगी अभी। मैं खाने का नहीं, मौसम मेरा सब फोड़ेंगे। खाने का क्या? वो क्यों बताना हो रहा है? जरूर बकना जरूरी है क्या? अच्छा, बराबर हो जाएगा। 350 का 200 की रख ले। अब मेरी बुआ, अरे मेरी तो अच्छी बुआ है। तभी जो मत करो, सच बता रही हूँ। ऐसा वो सब लक्ष्मी को मना करते हैं, उसके अंदर डाल जाऊंगी मैं सब। अरे खर्चे बढ़ेंगे, अभी खर्चे बढ़ेंगे। हम नहीं रहेंगे यहाँ, इधर हम नहीं रहेंगे यहाँ। हमको पटाना है, कपड़ा का पैसा नहीं दिए तो ऐसा क्या देते? हमको पटाना हुआ जा रहा है यहाँ। देखो, गरम है, खाओ।